ईरान की मिसाइलों और ड्रोन की भारी मार झेल चुके संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने अब सख्त फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। दरअसल यूएई को ये बात चुभ गई है कि जब वो पिट रहा था, उसके दुबई जैसे शहरों पर ईरान की मिसाइलें गिर रही थी, तब खित्ते का कोई भी मुल्क उसका पुरसाने हाल नहीं था, कोई उसे बचाने नहीं आया। मिडिल ईस्ट के इन बदलते सूरत हाल और जंग के दौरान मिली रुसवाई को देखते हुए यूएई ने वैश्विक तेल संगठन ओपेक से बाहर निकलने का ऐतिहासिक फैसला किया है। यूएई की राजधानी अबू धाबी के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 8 अप्रैल तक यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की 537 बैलिस्टिक मिसाइलों, 26 क्रूज मिसाइलों और 2256 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया, लेकिन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी देशों से भी उसे कोई खास मदद नहीं मिली। ईरान पहले ही कह चुका था कि उस पर हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकाने तबाह होंगे। वो ये भी समझा चुका था कि हमारी यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारे दुश्मन को मदद करने वाले देशों में दुश्मन के ठिकानों को हम तबाह कर देंगे, और वही हुआ। ऐसे में यूएई को बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि यूएई इसराइल का भी दोस्त है और अमेरिका का भी पार्टनर है। यूएई चाहता था कि ईरान को सही से सबक सिखाया जाए, ऐसी मार मारी जाए कि वो खित्ते में दोबारा उठ ना पाए, मगर खाड़ी देशों और मुस्लिम मुल्कों की अलग ही राजनीति चल रही थी। सऊदी ने पाकिस्तान के साथ डील कर ली। गजब बात यह है कि सऊदी पर जब हमले हो रहे थे तो पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ एक्शन लेना था, लेकिन पाकिस्तान ने इसके उलट अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाना चुना, जिसके कारण एक तरफा सीज फायर हो गया। मिडिल ईस्ट में चल रही इस तरह की साजिशों से यूएई को बड़ा झटका लगा है और उसने 59 साल बाद तेल उत्पादन करने वाले देशों के संगठन ओपेक से खुद को अलग कर लिया। मिडिल ईस्ट के जानकार एमएच सूरतवाला कहते हैं कि दरअसल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक में ज्यादा दबदबा सऊदी अरब का चलता है, या यूं कहें कि तेल के रेट का कंट्रोल ओपेक में सऊदी के हाथ में है। भले ही सऊदी और यूएई पड़ोसी हैं, लेकिन यूएई खुलकर इसराइल के साथ है। इतना ही नहीं, यूएई को ये भी समझ आ गया है कि अब चाहे हुर्मुज़ जब भी खुलेगा तो तेल के रेट ज्यादा नहीं गिरेंगे, बल्कि बढ़े ही रहेंगे। यूएई ओपेक के कुल उत्पादन का लगभग 9% आपूर्ति करता था और इसका दैनिक उत्पादन करीब 30 लाख बैरल तेल है, जो आगे हुर्मुज़ के खुल जाने पर भी तेल के बढ़े दामों से कमाई के हिसाब से कम है। इसलिए उसने ओपेक से खुद को अलग कर लिया। ओपेक छोड़ने के बाद यूएई अब किसी भी कोटे के प्रतिबंध के बिना अपनी पूरी ताकत से तेल निकाल सकेगा। अबू धाबी अब क्षेत्रीय रणनीति और ओपेक में सऊदी अरब के नेतृत्व के अधीन अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि सऊदी और यूएई में वैसे भी वर्चस्व की लड़ाई कई साल से चल रही है। यमन में दोनों आमने सामने आ गए थे। सऊदी ने हूतियों का पर्दे के पीछे से सपोर्ट लेकर यमन में अपने प्रभाव वाले हिस्से से यूएई समर्थित मिलिशिया को खदेड़ा था। उधर सूडान में सेना को सऊदी, तुर्की और अन्य देशों का समर्थन है, और सेना से लड़ रही वहां की पैरामिलिट्री फोर्स, जिसे आतंकी करार दिया गया है, उसे यूएई पैसा और हथियार दे रहा है, ऐसा आरोप लगता रहा है। उस पर से एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न इस्लामी देश पाकिस्तान सऊदी अरब की रक्षा के लिए अपने परमाणु हथियारों और मिसाइलों को मुहैया करा सकता है। ये सब देखकर इस्राइल समर्थक यूएई ने खुद का रास्ता चुनने का फैसला किया, और इसकी सबसे पहली कड़ी है तेल के खेल से बाहर निकलना, जो वो कर चुका है। हालांकि वो अब भी जीसीसी का सदस्य है, लेकिन यूएई के इस ऐतिहासिक निर्णय के पीछे अमेरिका का हाथ भी माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि सऊदी और यूएई हमेशा प्रतिद्वंदी बने रहें, और ये दिख भी रहा है। अमेरिका अब ईरान के साथ चल रही जंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये रास्ता किसी समझौते से नहीं, बल्कि जीत की घोषणा से निकल सकता है। जी हाँ, वॉशिंगटन में अब ऐसी तैयारी चल रही है जिसमें बिना डील, बिना सीज़फायर सीधे जीत का ऐलान कर दिया जाए और दुनिया को बता दिया जाए कि मिशन पूरा हो गया, खत्म हो गया। व्हाइट हाउस अब इस जंग को बोझ मानने लगा
लंबे समय तक खिंचती लड़ाई, बढ़ती लागत और वैश्विक दबाव, इन सब ने अमेरिका को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जहां उसे जल्दी बाहर निकलना जरूरी लगने लगा है। लेकिन समस्या ये है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं, और यही वजह है कि अब नैरेटिव वॉर की तैयारी हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA इस बात का आकलन करने में जुट चुकी है, अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफा जीत का ऐलान करते हैं तो ईरान का रिएक्शन क्या होगा? क्या तेहरान इसे मान लेगा या फिर इसे खुली चुनौती समझकर जवाब देगा? असल मैटर इसी बात का है। अगर अमेरिका जीत का दावा कर दे और ईरान उसे खारिज कर दे तो पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की साख पर सवाल खड़े हो सकते हैं। यानी यह सिर्फ जंग का नहीं बल्कि इमेज का भी एक खेल बन चुका है। दूसरी तरफ हालात ये हैं कि अमेरिका को फिलहाल ईरान के साथ किसी समझौते की उम्मीद भी कम दिखने लगी है। ईरान ने साफ किया है कि वह नया प्रस्ताव तभी देगा जब तक उसके सुप्रीम लीडर की मंजूरी न मिल जाए, और इसमें समय लगेगा, यानी बातचीत लंबी खिंच सकती है। इस बीच अमेरिका ने होर्मुज में अपने नाकेबंदी को और सख्त करने का फैसला किया है, लेकिन इसके बावजूद तेल और गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, और यही ट्रंप प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चिंता बनती जा रही है, क्योंकि साल के अंत में अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं। अगर महंगाई बढ़ती रही, ईंधन के दाम ऊंचे रहे तो इसका सीधा असर चुनाव पर पड़ेगा, और अगर ट्रंप की पार्टी हारती है तो सीनेट और कांग्रेस में उसकी ताकत कमजोर हो सकती है, जिससे आगे के फैसले लेना मुश्किल हो जाएगा। यानी जंग अब सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि राजनीति और अर्थव्यवस्था में भी शुरू होने वाली है। इसलिए CIA 2 बड़े विकल्पों पर काम कर रही है। पहला, क्या अमेरिका एक तरफा जीत का ऐलान करके अपने सैनिकों को मध्य पूर्व से वापस बुला सकता है, और अगर ऐसा करता है तो क्या ईरान इसे स्वीकार करेगा या फिर नए टकराव की शुरुआत कर देगा? दूसरा विकल्प, क्या बातचीत को लंबा खींचकर अमेरिका कोई रणनीतिक फायदा उठा सकता है, यानी वक्त लेकर हालात को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करना। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या यह जीत की घोषणा सच में जीत होगी या सिर्फ एक कहानी होगी जिसे दुनिया के सामने पेश किया जाएगा? क्योंकि अगर जमीनी हकीकत कुछ और रही और बयान कुछ और, ये दाम अमेरिका पर ही भारी पड़ सकता है। और फिलहाल तस्वीर यही कह रही है कि अगर जंग खत्म करने की जल्दबाजी अमेरिका ने दिखाई तो सिर्फ मुश्किल उसी के लिए होगी, न कि ईरान के लिए। ईरान पहले भी कह चुका है कि वह तब तक नहीं मानेगा जब तक अमेरिका उसकी शर्तों पर लौट कर न आए, उसकी शर्तों को स्वीकार न करे। और बहरहाल अमेरिका एक तरफा जीत की कोशिश में लगा है। आपको क्या लगता है? जरूर लिखें।